बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीपीएससी ने आज अपना एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जो कि ऐड नंबर 29 है। इसके अंदर स्पेशली जो लोग टीचिंग की जॉब सर्च कर रहे होते हैं, जो लोग एजुकेटर की जॉब के हवाले से पूछ रहे होते हैं, सो उनके लिए है कि काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में भी नहीं है, लेकिन कुछ जॉब्स जो हैं वो अनाउंस ज़रूर हुई हैं। अप्लाई ऑनलाइन होगा। सबसे पहले ये जो सीट्स हैं वो पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड या लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है पंजाब का, उसमें है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर आईटी BS 16 ग्रेड इसका 16 है। आईटी SST जिसे बोला जाता है सेकेंडरी स्कूल टीचर आईटी के लिए, ये 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगी। सो सीट्स की डिवीज़न आप लोग देख सकते हैं। SST आईटी की BS 16 हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको नज़र आ सकती हैं। दो 3 सीट्स जो हैं वो आईटी की टोटल जो है 22 सीट्स हैं, जिसमें डिवीज़न आपके सामने है। और इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन MCS या BCS यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, या फिर अगर बैचलर्स है कंप्यूटर साइंस में तो उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए आपकी डिग्री। और मेल के लिए 40 इयर्स एज लिमिट है, फीमेल के लिए 43 इयर्स है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्टिंग जो है वो आपके रेलिवेंट ज़िला के अंदर होगी, आपके रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में होगी। और ज़ाहिर बात है इसका जो पेपर होगा वो 80% आपकी क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक होगा और 20% जो है वो जनरल होगा। इसी तरीके से फिर आगे बायोलॉजी SST बायोलॉजी की टोटल 37 सीट्स हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वो आपके सामने है। इसके लिए ज़ाहिर बात है बायोलॉजी है तो जो है SST बायोलॉजी के लिए आपको ज़ाहिर बात है बायोलॉजी की डिग्री चाहिए होगी, मास्टर्स चाहिए होगा बायोलॉजी में। साथ उन्होंने ये लिखा है कि BEd या BS एड होना भी ज़रूरी है MA MSc के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट सेम एज लिमिट है। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं तो SST मैथ की सीट्स हैं, वो भी 37 है, जिसके लिए ज़ाहिर बात है आपको मैथ में चाहिए होगी, मास्टर्स चाहिए होगा। फिर फ़िज़िक्स की आ जाती हैं, फ़िज़िक्स की भी 37 सीट्स हैं। इसके बाद फिर अगर आप नीचे आते हैं तो ये केमिस्ट्री की हैं, SST केमिस्ट्री जो टोटल 36 सीटें हैं। इसके लिए सारी बात है आपको केमिस्ट्री में मास्टर्स चाहिए होगा और साथ BS एड या B एड भी होना ज़रूरी है आपका। नेक्स्ट फिर आप आ जाते हैं और पेपर सबका इनका क्योंकि 80% जो है वो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड होगा और 20% जनरल होगा। नेक्स्ट इसके अलावा अगर आप ये तकरीबन कुछ 170 के करीब टोटल सीटें बन जाती हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, IT और मैथ की। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ। पंजाब फूड अथॉरिटी में एक सीट आई है। एक सीट असिस्टेंट डायरेक्टर लेबलिंग की है और एक असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैंडर्ड एंड एक्रीडेशन की है। इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट फिर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, 2 सीटें मैनेजर की आई हैं, जिसके लिए मास्टर्स डिग्री या 16 ईयर एजुकेशन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इकोनॉमिक्स में चाहिए होगी और साथ प्रोफिशिएंसी भी चाहिए होगी MS ऑफिस में। जहाँ पे वो सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर देता है कि ये वाला सब्जेक्ट चाहिए, तो फिर वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेपर है वो उसी सब्जेक्ट से मुतल्लिक ही होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 60% जो है वो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड होगा और 40% जनरल एबिलिटी का पेपर होगा इसका मैनेजर की पोस्ट का। नेक्स्ट फिर इंजीनियर्स के लिए जो सीटें आई हैं उसमें कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर CNW जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर, सब डिविजनल ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई भी आपको नाम असाइन किया जा सकता है इस पोस्ट के लिए। STO भी लगाया जा सकता है, असिस्टेंट इंजीनियर भी या असिस्टेंट डायरेक्टर भी रेगुलर बेसिस पे। और इसकी टोटल 71 सीट्स हैं ग्रेड 17 की। इसके लिए वो कहता है डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिक्विजिट डिसिप्लिन। नीचे रिक्विजिट डिसिप्लिन नोट में उन्होंने एलेबोरेट कर दिया है कि रिक्विजिट डिसिप्लिन जो है उसका मतलब सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, साथ आपका PEC से एक्रेडिटेड होना ज़रूरी है, यानी PEC से एक्रीडेशन होना ज़रूरी है, PEC नंबर होना ज़रूरी है। और आपका जो PEC कार्ड है वो जो है वो अगर एक्सपायर है तो साथ आपने अप्लाई कर देना है रीन्यूअल के लिए, क्योंकि लास्ट डेट तक यानी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है जो कि 29 दिसंबर है, 29 दिसंबर तक आपका वो कार्ड एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपायर हो गया तो अभी से जो है रीन्यूअल के लिए अप्लाई कर दें और साथ आपको वो रीन्यूअल के लिए जो आपने अप्लाई किया वो आपको प्रूफ भी दिखाना होगा। सो ये चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं।